हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अंबर की हिम्मत और हौसले को सलाम। कैसे इसने डट कर एहसन के बाप का सामना किया और इन्हें धमकी दी। वो तो सच में डर जाते हैं कि ये लड़की तो पीछे हटने वाली नहीं। अब वो चाहे कुछ भी कर लें, पैसा इस्तेमाल कर लें, अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर लें, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा सकते। वहीं दूसरी तरफ अलमास बेगम, जिन्होंने खुद अंबर को एहसन के बाप के साथ पुलिस स्टेशन भेजा था और परेशान भी हैं कि अंबर ने पता नहीं जाकर क्या कहा हो। ऐसे में घर में सब अंबर की गुमशुदगी पर परेशान है। अंबर कहाँ गई? अलमास बेगम भी गूंगी बहरी बन जाती है, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ऐसे में अंबर वापस आती है तो आसिम इससे पूछता है, कहाँ से आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? अंबर अपनी माँ को देखती है। बताएं मॉम। बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? जिस पर अलमास बेगम इसे टोकती है, अपना मुंह बंद करो और जाओ अपने कमरे में। लेकिन अंबर अपनी माँ को आंखें दिखाती है, अब नहीं चुप रहूंगी मैं। भाई आप जानते हैं ममा ने मुझे एहसन के बाप के साथ पुलिस स्टेशन भेजा था ताकि मैं अपना बयान दे सकूं। ये सुनकर आसिम हैरान होकर अपनी माँ की तरफ देखता है। आखिर चाहती क्या हैं आप? क्यों कर रही हैं ये सब? अलमास बेगम भी चीखती हैं, तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। वो शख्स घर आकर धमकियां दे रहा है, कुछ भी कर सकता है, बहुत पैसे वाला है, तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ मैं सिर्फ। जिस पर आसिम कहता है कि अंबर को इंसाफ दिलाने के लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे परवाह नहीं। वो अपनी बहन को गले लगाता है और अलमास बेगम परेशान कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो खुद पुलिस स्टेशन फ़ोन करती हैं कि मैं अंबर की माँ बोल रही हूँ, इस सिलसिले में बात करनी थी मुझे, वो जो एहसन है। जिस पर पुलिस वाला फ़ौरन जवाब देता है, जी जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी, लेकिन आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एहसन को तो सज़ा मिलकर रहेगी। अलमास बेगम ये सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इन्होंने तो फ़ोन किया था कि वो केस वापस ले लें, लेकिन पुलिस वाले ने जो खबर सुनाई है इन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। एहसन को अगर सज़ा हो गई तो कहीं इसका बाप गुस्से में आकर मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अंबर इतनी समझदार हो गई है कि अब सुंबुल को भी समझा सकती है। इसे कहती है, तुम्हारे और आलियान भाई के बीच में निकाह जैसा मजबूत रिश्ता है, बीवी हो उनकी, हक जताना सीखो, और अगर हक नहीं मिलता तो छीन लो। फ़ोन करो इन्हें, इनसे कहो अगर तो मेरा हक नहीं दे सकते तो फिर आज़ाद कर दें, वो अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। अंबर की बातें सुनकर सुंबुल को थोड़ा हौसला होता है कि वो आलियान से बात कर सकती है, इस तरह हवा में लटक कर नहीं रह सकती। लेकिन आलियान इसका फ़ोन उठाए तो फिर वो बार बार इसका फ़ोन काट देता है। इधर ऑफिस में बैठा है जब रिदा का इसको फ़ोन आता है, जिस पर वो कहता है कि शादी का इनविटेशन देने के लिए फ़ोन किया है। इस पर रिदा कहती है, नहीं, शादी से तो मैंने इनकार कर दिया, वो तो कैंसिल हो गई। आलियान ये सुनकर हैरान होता है, क्यों इनकार कर दिया? रिदा इसे कहती है, तुम्हें तो मैंने फ़ोन किया था ये पूछने के लिए कि सुंबुल कैसी है, क्या तुमने अभी भी उसे माफ़ किया या नहीं? अपना लो उसे, बहुत अच्छी लड़की है, खुश रहो अपनी लाइफ में। जिस पर आली कहता है कि सुंबुल को उसकी माँ के घर भिजवा चुका हूँ मैं, सारी ज़िंदगी उसका नाम अपने नाम के साथ बांध कर रखूँगा, ना उसे अपनाऊँगा ना उसे छोड़ूंगा। रिदा आलियान की बात सुनकर परेशान हो जाती है। आली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? सज़ा तो तुम्हें असल मुजरिमों को देनी चाहिए ना, एक बेगुनाह को सज़ा देकर कौन सा सुकून मिल रहा है? लेकिन आलियान को ये बात समझ नहीं आ रही। सब कसूरवारों को छोड़कर वो सुंबुल के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है।